न्याजी साहब, मरियम नवाज साहबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातों को कुछ बीमारियां लाहक हैं, उनका भी इलाज होना चाहिए। ज़रा सुन ले वो क्या कहती हैं। सुनाए जी मरियम नवाज क्या कहती हैं। माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती है, इंसानों को भी होती है। जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई ऐसी जमातों को जो बीमारियाँ लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी न्याजी साहब, मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि हम उन सियासी जमातों का भी जानवरों के साथ साथ अच्छा इलाज करेंगे जिनको मुँह की बीमारी है। वो गालिब का शेर था ना, जाके हुआ है शाह का मसाइब फिरे इतराता। तो मरियम नवाज साहिबा को ये चीज याद रखनी चाहिए कि वो फॉर्म 47 के तरफ की थ्रू उनको इस कौम पे मुसल्लत किया गया है। उनकी जमात ने 17 सीटें जीती हैं नेशनल असम्बली में, और वो खुद महर शराफत से 5000 की लीड से इलेक्शन हारी हुई है। उनको ये सीट गिफ्ट की गई है रिगिंग करके। सो बातें वो करें जो उनको सूट करें। जहां तक तहजीब की बात है, तहजीब तो मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नवाज अगर किसी को तहजीब पे लेक्चर देना शुरू कर दे, ये तो वही बात हो गई कि इजराइल जो है लोगों को पीस या स्टेबिलिटी पे या वायलेंस ना करने पे लेक्चर दे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें इनके वालिद साहब ने तस्वीरें डिस्टॉर्ट करके जो फेंकवाई थी हेलीकॉप्टर से, और हमेशा लोगों के करैक्टर पे बात करना, ये तो मुस्लिम लीग नवाज का एक शेवा है, और बल्कि दे आर नोन फॉर इट। बात तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई? भाई हमने तो आपको इलेक्शन हराया, लाहौर में 40 में से 44 में से 40 सीटें आप हारे। ये तो अगर आपकी फेवर में धांधली ना की जाती तो आप तो इस वक्त सबसे छोटी पार्टी होता, आप एमक्यूएम से भी छोटी पार्टी थी पाकिस्तान की। सो बातें वो करें जो इनको सूट करें। वो कहते हैं ना कि मोरालिटी जो होती है दो तरह की होती है, जिसपे आप लेक्चर देते हैं, वो होती है जिसपे आप अमल करते हैं। तो बात वो करें जो आपको सूट करे। तो मैं इससे ज्यादा इस बात का जवाब नहीं देता, बहुत ही फजूल बात है। लोग हैं जुडिशल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इम्प्योर किया है, उसको गंदा किया है। ये मुस्लिम लीग नवाज उस बीमारी का नाम है जिससे हमें छुटकारा हासिल करना है, और तरीका यही है वोट से इनको बाहर फेंके जो इन्होंने प्रोसेस को भी हाईजैक कर लिया इदारों के साथ मिलकर। अच्छा न्याजी साहब, ये फरमाइएगा कि शौकत यूसुफजई साहब जो आपके पीटीआई के रहनुमा, वो कहते हैं कि ये जो तीसरा दौर है मुज़ाकरात का, ये आखिरी दौर भी साबित हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है? फिर इस तरह से तो डेडलॉक नहीं हो जाएगा? देखिए इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, वो बात ये सारे लोगों की अप्रीहेंशन है। 31 तारीख तक हमारा टाइम है नेगोशिएशंस को लेके जाने का, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हुई, कोई रास्ता ना दिख रहा हुआ, तो जाहिर बात है ये फेल ही होने पर मुज़ाकरात। हुकूमत को पहली हमारी जो डिमांड है उस पर मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। इन्होंने हमें रिटर्न डिमांड्स का इन्होंने छोड़ डाल दिया जी, दे, हालांकि जरूरत नहीं थी। इस मुल्क के 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता क्या डिमांड थी, सबको पता, चले हमने इनको लिख दी वो। फिर उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं कि हमें सेस दें, खान साहब से हमें मिलने दें, हमने उनसे गाइडेंस लेनी है। पॉलिटिकल लोगों ने, नेगोशिएशन कमेटी ने मुज़ाकरात को आगे तो वो देंगे, तो आगे बात होगी, और 26 नवंबर पे अगर सीरियस होंगे तो बात देंगे। लेकिन अगर इस तरह के बयानात आएंगे जो मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं, जिससे आपको फिरौनियत नजर आ रही हो, तो उस तरह तो बात नहीं बनी। इनको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज हम तो पहले भी इनसे सड़कों पे लड़ रहे हैं, हम फिर लड़ना शुरू कर देंगे। हमें तो प्रैक्टिस होगी 2 साल से, और लेकिन हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। हमारी तरफ से बोनाफाइड्स भी है, सीरियसनेस भी है। न्याजी साहब, आप बार बार ये बात करते हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, मुलाकात के लिए मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब पीटीआई के चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मुलाकात का दिन था, तो उस वक्त कोई मिलने के लिए गया नहीं। तो ये क्या है? एक तरफ आप कहते हैं इजाज़त नहीं, दूसरी तरफ कोई जाता नहीं। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, शायद आपको नहीं पता, उसका प्रोसीजर ये होता है, जब भी मीटिंग का दिन होता है ना, उससे एक दिन पहले नाम दिए जाते हैं सुपरिटेंडेंट साहब को, तो मिलने आएंगे। फिर वो हमें कहते हैं, ओके करते हैं, तो लोग वहां पे जाते हैं। अगर हमें वहां से बात समझ नहीं आती, वो ओके का सिग्नल नहीं आता, तो लोग नहीं जाते अब। क्योंकि पहले ये बेशुमार दफा हो चुका है, पिछले 19 हफ्ते हो गए, 19 हफ्ते किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिलने दिया। नाम दिए जाते थे उनको, पहले तो 1 किलोमीटर चलाया जाता था तपती गर्मी में, उसके बाद वहां पहुंचते थे, 5 घंटे वेट करा के
वापस भेज दिया जाता था। ये रूटीन मैटर है। अडयाला का सुप्रीडेंट तो खुद कह दिया, उसको भी नहीं पता वो क्या हो रहा है उसके क्या जेल के अंदर। तो ये तो रूटीन मैटर है। वहां लोगों को बुला के जलील किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है और अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो इस वजह से ये बात वो अडयाला वाले ये बात नहीं करें, बात वो करें जो बिल्कुल सच है, जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो कानून और आइन की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा न्याज़ी साहब, पीटीआई की तरफ से ये अपील की गई थी अपने लोगों से कि जनाब आप जो तरसीलाते ज़र हैं, बाहर से ज़र मुबादला है, वो ना भिजवाएं। लेकिन अगर स्टेट बैंक की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं वो देखें तो उनके मुताबिक दिसंबर में यानी गुज़श्ता माह तरसीलाते ज़र जो हैं, ज़र मुबादला जो बाहर से है, उसमें इजाफे की खबरें हैं। तो क्या फिर पीटीआई की अपील पे लोगों ने कान नहीं धरे? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई की जो सपोर्ट है ओवरसीज पाकिस्तानी जितने हैं पूरी दुनिया में 90% जो है उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं। जो जहां तक इस कॉल की बात है, कॉल इन फील्ड है, लेकिन क्योंकि खान साहब ने खुद अप्रूव कर दी है मुज़ाकरात और 31 तारीख तक टाइम दिया हुआ है, इस वजह से जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पे इतना अभी फोकस उस तरह नहीं है। अब वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा उसकी तरफ ध्यान या रुझान जाएगा अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। दिस इज द रीजन, अदरवाइज हमारे पास वो ऑप्शन तो है ही है। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं, हम खुद चाह रहे हैं इस मुल्क की स्टेबिलिटी के तहत, इस स्टेट की इंटरेस्ट के तहत हम मुज़ाकरात करें, एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाएं। लेकिन उसमें मैं फिर कहूंगा इस हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और खान साहब से हमें एक्सेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज इस तरह बात नहीं बनती। न्याज़ साहब, आप बार बार हुकूमत की तरफ से बड़ा दिल दिखाने की बात करते हैं, मुतालबा करते हैं, जो कि बड़ा एक जायज़ मुतालबा है। लेकिन दूसरी तरफ देखने में ये आया कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है वो एक दूसरे के लिए भी दिल बड़ा नहीं कर रही। एक दफ़ा फिर सलमान अकरम राजा साहब और शेर अफसर मरवत साहब जो हैं उनकी आपस में तल्ख कलामी की खबरें हैं। ये मामला है क्या? क्यों दाखिली इंतशार का शिकार है पीटीआई? देखिए ये नई बात तो है नहीं, आपको पता ही है। ये हमारी पार्टी में बल्कि सारी पार्टीज में होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा उसका एक ही जवाब देता हूँ, बल्कि आपके प्रोग्राम बात कर चुका हूँ। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ही इज द फेस ऑफ पीटीआई, सारा वोट बैंक उनका है, सपोर्टर्स उनके हैं। तो जाहिरी बात है वो जेल में है, उनके पास हमारी एक्सेस नहीं है, एक्सेस इज द इशू। जाहिरी बात है अगर वो बाहर होते तो ये सारी चीजें जो स्ट्राइक्स हैं, सारी मसले आपको नजर ना आते। जब घर का बड़ा घर पे नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं आपस में, नेचुरल सी चीज है। तो इस वजह से ये सारे डिसएग्रीमेंट्स आपको नजर आते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको नजर आ जाते हैं। तो ये एक सैड बात है, लेकिन आई थिंक ये नेचुरल भी चीज है। खान साहब इज इन जेल, जब वो बाहर आएंगे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन कभी भी ऐसी बात आती है जब हमारी पार्टी पे हमला होता है या पार्टी पे कोई बात की जाती है तो फिर हम सब यूनाइटेड हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हमें नुकसान हो रहा है, पार्टी को कोई इररिपेयरेबल लॉसेज हो रहे हैं, हमारे मसले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान की जेल में मौजूदगी की वजह से पीटीआई के आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन इससे पार्टी को कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा जिसका अजाला ना किया जा सके। ये कहना है जी अबू न्याज़ी साहब का। थैंक यू वेरी मच न्याज़ी साहब, आपने वक्त दिया।